Hiba, and we have started our work in 2010. मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और in graphic designing. Hi, me Asim, and I am graduated from National College of Arts back in 2005, and we start this journey Hiba Asim from 2010, and ongoing. It's a long story, obviously. Hiba जो थी वो अपने college time के अंदर she used to wear very vibrant, very different color combination in her clothes. So लोग बहुत इंस्पायर्ड होते थे और हिबा को बार बार कहते थे कि यार आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं। सोचा नहीं एट दैट पॉइंट कि हम ये वर्क शुरू करेंगे। एग्जैक्टली हाँ, लेकिन ये था कि ऑब्वियसली मतलब कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं सोची जा रही होती हैं, लेकिन अगेन आप चूँकि काम कर रहे होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्ड हो रही होती है। बस ऐसे ही था कि इनके अंदर ये थी कि लोग, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा कपड़ों की डिफरेंट तरीके से क्योंकि पहनती थी ज्वेलरीज इस तरह की ना, तो वो जो ऑर्डिनरी चीज़ों से ज़रा हट के था, तो वहाँ से ये थोड़ा सा इनके दिमाग में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि अच्छा यार व्हाई नॉट। मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी में था, फिर देन आई मूव टू NC नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, एंड फिर वहाँ से मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइन में किया, एंड हिबा ने फिर मैंने फैशन बाद में कोर्सेज किए, एंड देन फिर उसके साथ लर्निंग उसी से शुरू हुई, और फिर जब प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं ऑटोमेटिकली आपको सिखा देती है कि किस तरह करना है। एग्जैक्टली। सो या उस वक्त हमने इस तरह शुरू किया 2-4 कमीज़ों से, अम्मी की कमीज़ पकड़ के। असल में मैं what we think is like self expression है, to express yourself in whatever way and be confident in it. So this is what fashion is. उसको style, क्योंकि जब हम follow करते हैं fashion तो वो इतना interesting नहीं होता जितना हम अपना style करके confident होते हैं. So yeah, fashion is like to express yourself. For me, fashion is again yes, it's a self expression. आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, and be confident. Yes. और कोई एक स्टेटमेंट नहीं है कि फैशन लाइक टू वेयर द लग्जरी क्लोथ्स, इट्स नॉट कि कोई आपने कोई बहुत ब्रांड पहना हो, इट्स जस्ट जब आप कुछ द वे यू वेयर, it's a principle to wearing. Actually for me it's a principle, yeah, this is how to wear the clothes. मतलब कोई भी इवन बहुत सिंपल सा भी अगर आपने पहना और उसके साथ अगर आप अपना कॉन्फिडेंस के साथ आपने उसको कैरी किया है, तो दैट्स फॉर मी दैट्स द फैशन एक्चुअली। एलिमेंट्स ऑफ फैशन में हम उसके सिलुएट्स डाल सकते हैं, इसके कलर्स, मतलब ऑफ व्हाटएवर वेयर, द कलर इज़ फैशन, द सिलुएट इज़ फैशन, द माइंडसेट इज़ फैशन। सो इवन इसके साथ इट्स अगेन सबका इट्स अ पर्सन टू पर्सन वेरी, ठीक है, एवरीवन हैज़ हिज ओन फैशन स्टेटमेंट। मतलब देयर इज़ नॉट ओनली वन एलिमेंट, एवरी डिज़ाइनर, every person has his own individuality in fashion. Yeah, individuality is fashion. Colors में, silhouettes में, और फिर जब से सोशल मीडिया एंड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एलेबरेट हो गई हैं, तो सबको ना एक कॉन्फिडेंस आ गया है। इससे पहले क्या होता था कि हम थोड़ा सा कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा घबराते थे, डरते थे, क्योंकि हमें नहीं लगता था कि यार जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं इससे पहले हो रही है। इंटरनेशनली ग्लोबली काफ़ी ब्लेंड होने लगा, बहुत ज़्यादा हमारे अपने ट्रेडिशनल के साथ हम कंटेम्प्रेरी जब मिक्स करते हैं तो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो इवॉल्व होती है। यस, और आज का फैशन अगर आप देखें तो वो आपको बहुत बड़ा, क्या उसे कहना चाहिए, बड़ा मिक्स कल्चर्ड फैशन नज़र आता है, जिसमें वन पीपल इज़ वेयरिंग लाइक, अगर उसने ईस्टर्न ज्वेलरी पहनी है लेकिन उसमें उसका जो अटायर पूरा है वो बड़ा
हाँ वेस्टर्न और वो दोनों मिक्स करके बड़ा मज़ेदार एक ओवरऑल जो है वो आपका इम्पैक्ट बन जाता है। Fashion designing is like to design clothes according to their body type, जो appropriate लगे, बिल्कुल appropriate body type के हिसाब से what I think, ये नहीं कि हम किसी भी तरह से कपड़े पहनने लग जाएं जो हमारी body type को वो enhance ही नहीं कर रहे. And then to be a fashion designer you have to be consistent in any चीज़, मतलब किसी चीज़ में भी आपको consistent होना पड़ेगा, क्योंकि you have to work hard, you have to be very focused, और इन डिटेल्स आपने देखनी है कि चीज़ों की छोटी छोटी इंट्रिकेसी, और आपने नर्व स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. So yeah, this is what it is. Fashion again, it's a necessity again, and it makes life fashion makes life very interesting. monotony खत्म करता है. Yes. We are like कि हम थोड़ा सा थोड़ा चेंज मतलब एक चीज़ पहन के फैशन थोड़ा सा आपको अपग्रेड करता है, थोड़ा give lives to you. give life, exactly. वरना बड़ी स्टैटिक सी, अगर आप एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं तो बड़ी स्टैटिक सी बोरिंग हो जाता है. सो उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड करने के लिए फैशन इज अ बिगर एडेड थिंग. पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री तो बहुत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. और अब तो हर अभी पास आउट होता है तो वो उसकी ब्रांडिंग ऐसे मज़ेदार हो जाती है कि वो उसके स्टेप्स अब 2 मिनट में हो जाते हैं. पहले हमने जब से शुरू किया था इट वाज लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था उसमें, और जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस थे ये वो. अब सोशल मीडिया से आप फ्री चीज़ें कर सकते हैं और ऑर्गेनिक कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, और जो कि बड़ी प्राउड माशाल्लाह बात है, बहुत ज़्यादा. और मुझे बिल्कुल पुराना टाइम याद आता है. पुराना टाइम इतना मतलब कि 2001-2002 में जब हम लोग अभी फील्ड के अंदर थे तो हमें हार्डली मॉडल्स मिलते होते थे. तो नई जनरेशन विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, नई जनरेशन जो है वो पूरा का पूरा एक आपके पास एक बैंक बन गया जिसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. तो मुझे लगता है कि अब किसी के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. अगर किसी के पास टैलेंट है तो यू हैव प्लेटफॉर्म हो जाता है. उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके आप अपने आप को एक्सप्रेस करें. जस्ट मैं ये कहूँगा, ऑब्वियसली हम खुद कोई इतनी ओल्ड जनरेशन नहीं है कि जो हमारे जो कुछ नए भी हैं कि जस्ट कीप डूइंग, जस्ट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ. ठीक है, कीप डूइंग. आप करते रहोगे तो आप खुद से अपना एक पाथ जो है वो आप डिस्कवर कर लोगे. और स्ट्रेस ना करें, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एग्जैक्टली ये तो देना तो चाहिए. हाँ, तो हाँ इट्स अब तो बहुत ओपन प्लेटफॉर्म है. फैशन इज़ वेरी इनकम्प्लीट विदाउट स्टाइलिंग, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आर फॉलोइंग समबडी, जैसे हम कोई मैक्वीन को फॉलो करें या किसी को, उसमें अपना स्टाइल जब तक नहीं डालेंगे तो वो उसका फ्लेयर, उसमें डेप्थ ही नहीं आएगी, इनर सेल्फ ही नहीं नज़र आएगा उसमें. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टाइलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नो मैटर कि वो आपकी किसी तरह की भी चीज़ है, सस्ती है या वटेवर, उसको आप स्टाइल कर लें. आप इस लहंगे के साथ आप सादा बैन वाली या वटेवर कॉलर्ड शर्ट भी पहन सकते हैं. सो दिस इज़ स्टाइलिंग. जब लहंगा चोली एक बहुत ओवर द हेड्स लग रहा है आपको, तो ऊपर आप कॉलर्ड शर्ट पहन के उसको स्टाइल कर लें दुपट्टे के साथ, वटेवर बेल्ट करके. सो स्टाइलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो स्टेटमेंट आपकी बन जाती है, इंडिविजुअलिटी बन जाती है. फैशन को अगर कोई चीज़ नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाती है वो स्टाइल है. और ये चीज़ें जो विजुअल बैलेंस, ठीक है, सिमेट्रिकल, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ थी इससे पहले बहुत फील्ड के साथ जुड़ी होती थी. एवरी सिंगल डे देयर इज़ समथिंग न्यू, और हमें अपने आप को अपडेट रखने के लिए उन चीज़ों को, हमें अपने आप को कहीं ना कहीं उन चीज़ों के साथ अटैच रखना पड़ता है. और वो आपको हर नया इंसान, हर नई क्लाइंट, हर नया बंदा जो है वो ये चीज़ें लर्न करवा रहा होता है. ठीक है, और हम उनसे सीख रहे होते हैं. Everybody has his own mood board, और वो हमारे लिए एक पूरी कलेक्शन बन जाती है. तो हम अपने तौर पे बहुत ज़्यादा जब हमारे पास कोई भी कस्टमर आए
तो हम उससे बड़ा उससे उसको सुनते हैं और वो सुनते इसलिए एक तो ऑब्वियसली उसकी अपनी प्रोडक्ट के लिए और हम अपने लिए, क्योंकि हमें जो वो अनकॉन्शियसली जो हमें सिखा रहे होते हैं वो हमारे लिए वो हमारी एक अगेन विजुअल वोकैबुलरी हमारे लिए एक पूरी एक लाइब्रेरी क्रिएट हो रही होती है फॉर द फ्यूचर जो हमारी पूरी कलेक्शंस आ रही होती है। पहले तो हम यही करते होते थे ना, जैसे हम खुद जब हमने वी स्टार्टेड आवर वर्क तो उस वक्त हमारा पेपर्स भी खुद ही बनाने, वन मैन आर्मी, हाँ उसमें हमने स्केचेस भी खुद ही करने, आर्ट डायरेक्शन भी खुद ही करनी, यू नो मोस्ट ऑफ द काम हम खुद कर लेते होते थे। मगर अब माशाल्लाह इतना इवॉल्व हो गई है और इतनी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आ गया है कि उसमें हमारे आर्ट डायरेक्शंस भी आ जाते हैं। स्टाइलिस्ट डालना बहुत ज़रूरी होता है अब हमारा, कि वो उसको स्टाइल कैसे करेंगे। फिर उसमें जो डिफरेंट फील्ड्स ऐड अप हो गई हैं बहुत सारी। आर्ट डायरेक्शन की इतनी ज़बरदस्त उसके अंदर आ गई है। फिर उसका सेट डिज़ाइनिंग की, जैसे हम एक शूट कराएंगे उसमें से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स खुल गए हैं अब, जिससे एक प्रोफेशनल और एक बड़ी अच्छी क्लासिक सी चीज़ बन जाती है आपकी। फैशन फॉर एवरीवन हो गया। पहले बहुत स्पेसिफाई था एक लिमिटेड क्लास के लिए, कुछ लिमिटेड लोगों के लिए। तो अभी ऐसा है कि हर लेयर्स के लोग, हर चाहे वो आप उसको बजट वाइज देखें, चाहे उसको जिस तरह से देखें, तो अब यह है कि आपके पास ऑप्शंस आ गई हैं। तो अब यह है कि अब अवेयरनेस की वजह से नई जनरेशन के पास इतनी ऑप्शंस हैं, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को उस स्टेटमेंट को compete कर लेते हैं। वो फैशन स्टेटमेंट के साथ ना वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं नज़र आना शुरू होगी। अगेन थ्रू दिस मोबाइल थिंग, दिस सोशल मीडिया, हर एक के पास कहीं ना कहीं वो ऑप्शन आ गई कि वो जो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हिडन थी, उसने उनको एक्सप्लोर किया और कॉन्फिडेंस दिया। सो दिस इज़ फॉर मी, दिस इज़ द बिग चेंज। शूट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, वीडियोग्राफी, स्टिल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही तो इसी से तो आप मार्केट करते हैं। तो मार्केटिंग इज़ द की नाउ डेज, कि आप वरना तो स्टैटिक हो जाएगा आपका ब्रांड। अगर आप जब तक आप उसको शूट करके आपको सिलुएट नहीं पता चलेगा, लोग सोचते हैं कि अच्छा लोग आइडलाइज भी करने लग जाते हैं। तो शूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियोग्राफी इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो उसमें फिर आपकी मूव पता चल जाती हैं, किस तरह फॉल कपड़ा करेगा एंड व्हाटएवर। This is the way how you brand your the branding actually, कि आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट डिज़ाइनर्स का आप काम देखते हैं, सबका अपना एक क्या उससे कहना चाहिए, एक अपनी यॉन्ड्रा है। और ये आपका बैक ऑफ माइंड में, बीइंग अ डिज़ाइनर, आपके अपने बैक ऑफ माइंड में है कि आप किस तरह से अपने ब्रांड को शो करना चाहते हैं, कि किस तरह का आइडियल लुक है जो आप के ब्रांड को शो करता है। वो एक बड़ा पुरानी सी एक एग्जांपल है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो था कि वो जंगल में मोर नाचा और किसने देखा। ये वो वाली चीज़ है कि आपने एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाई, अगर आपने उसको बेहतर तरीके से मार्केट नहीं किया और इसको आपने बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, सो व्हाट्स द पॉइंट। मार्केटिंग इज़ टुडे, आजकल के टाइम में मार्केटिंग सो इम्पॉर्टेंट। शूट और अब स्टिल से आगे वीडियोज़ हैं,
मतलब अब तो वर्चुअल Exactly. फैशन शोज हो रहे हैं, वर्चुअली चीज़ें हो रही हैं, और वो सबसे पहले वो उसके व्यूअर्स इतने ज़्यादा होते हैं जो नॉर्मली आप लोगों को बुलाएं, उससे उसकी तो social डिमांड, media. हाँ सोशल मीडिया की वर्चुअली तो इतनी ज़्यादा अब तो डायमेंशन शुरू हो गई है। और बहुत आसान हो गया, मतलब अगेन उस तरह से कि अब आप जहाँ पे आप एक लिमिटेड लोगों को अपना काम दिखाते थे, अब आपके पास एक पूरी दुनिया है, बस आप सोशल मीडिया के ऊपर जो भी आपकी प्रोडक्ट है आप उसको दिखाएं, और अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कोई मतलब कैची या जिस तरह से है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक वो है वो खुद पेनिट्रेट करना शुरू हो जाएगी। तो या शूट्स, और फिर शूट्स से पहले आप मतलब आप किस तरह का आप प्लान कर रहे हैं आप अपने ब्रांड को, तो शूट के थ्रू बेसिकली उस इमेज को बेसिकली आप प्रेजेंट करते हैं लोगों तक। न्यू ट्रेंड इज़ लाइक कंफर्ट को अपना साथ और फैशन की मिक्स एंड मैच करके हम न्यू ट्रेंड्स बनाते हैं। वी डोंट वैसे एक्चुअली फॉलो मच ट्रेंड्स, जो हो रहा होता है देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, तो हम वी मेक ट्रेंड्स। तो हमारा इतना इस तरह का फॉलो करने वाला सीन नहीं है, हमारा ये है कि हम मेक ट्रेंड करते हैं, एज इन वी वांटेड पीपल टू वेयर कलर्स, स्प्रिंगी कलर्स हम ऐड कर देते हैं। तो ट्रेंड इज़ लाइक वट एवर यू मेक योर सेल्फ। न्यू ट्रेंड बेसिकली कीप डूइंग, जब आप काम करते जाते हो तो उसी के बीच में ही बेसिकली आप अपने आप को क्योंकि हर न्यू डे आप कुछ नया सोच रहे होते हो, एवरी न्यू डे। जैसे ट्रेंड्स इस तरह भी बन जाते हैं कि वही बात है कि मोनोटनी, जैसे अगर शॉर्ट शर्ट आ गई है तो उससे बोर हो जाते हैं फिर लोग। Exactly. फिर वो अगला ट्रेंड इसी तरह बनता है कि उसकी बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ लॉन्ग शर्ट शुरू हो जाती हैं, और फिर कुछ अर्सा वो चलती हैं, फिर उससे लोग बोर हो जाते हैं, फिर नया ट्रेंड, टाइम के हिसाब से ट्रेंड ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो जाता है, मतलब वो चीज़ें खुद ब खुद ऐड ऑन होती जाती हैं और इवॉल्व होती जाती हैं। ये उस मोनोटोनस को ब्रेक करने के लिए फैशन ट्रेंड्स आर नेसेसिटी। एग्जैक्टली। पाकिस्तान के लिए ये मैसेज है कि वी आर एक्चुअली वेरी बिग फ़ैन ऑफ इट, क्योंकि हम इससे बड़ी ज़बरदस्त डेस्टिनेशंस हमें फाइंड किए हैं, और बड़े ज़बरदस्त हमने लोगों को फॉरवर्ड भी किया है कि आप ये इसको फॉलो करें। मेरे ख्याल से डिस्कवर पाकिस्तान जो है वो एक जहाद कर रहा है, क्योंकि जिस टाइम के ऊपर और जिस तरह से डिस्कवर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का जो पॉजिटिव साइड है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो शो कर रहा है, ये शायद इस टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंडली लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि यार आपके अपने मुल्क के अंदर किस तरह का लैंडस्केप है, किस तरह के लोग हैं, और हर नए दिन आपको नई डेस्टिनेशन के बारे में आपको पता चल रहा होता है। अच्छा ओके यार, दिस इज़ द पार्ट जो आपके मुल्क के अंदर ये भी जगह हैं। मतलब हम खुद से अगर अपने आप को पर्सनली देखें, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो डिस्कवर पाकिस्तान को देख के अपनी नई टूर प्लान कर रहे होते हैं फॉर द नेक्स्ट वेकेशंस और इस तरह से करके। तो यू गाइज आर सीरियसली इस टाइम के अंदर जिस तरह का काम आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये किसी जहाज से कम नहीं है।